नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल, मेरे ब्लॉग मैं और मेरे अनुभव में। तो आज का मेरा जो ब्लॉग है वो इस अनुभव पे है कि बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है और मैं किसी के ऊपर थोप नहीं रही हूँ, लेकिन बेचारे जो ये बेजुबान जानवर हैं, इनके लिए अगर आप अपना द्वार खोल दें, एक व्यक्ति एक बेजुबान के लिए अगर द्वार खोल देगा तो उसे आश्रय मिल जाएगा। बारिश ठंड में आप बाहर देखिए कपकपी हो रही है और मेरे घर में, मेरा छोटा घर है, 100 गज में घर है, लेकिन मेरे 5 बच्चे को मैं आश्रय देती हूँ। इस समय हैं, अंदर है। मैं ये दिखावट के लिए नहीं कर रही हूँ, वरना मैं आपको जा जा के दिखाती। मैंने कभी भी बच्चों का दिखाया नहीं है, क्योंकि मुझे प्रसिद्धि नहीं चाहिए अपने लिए कि मैं प्रसिद्धि के लिए ये वीडियो बनाऊं कि मैं एक एक बच्चे को दिखाऊं कि मैंने कैसे रख रखे हैं बच्चे इस समय। अभी हमने उनको खाना दिया है और मदर डॉग जो बूढ़ी हो गई है, जिसके बच्चे हैं, सब स्टरलाइजेशन हो चुका है बच्चों का, लेकिन जो मदर डॉग का बूढ़ी हो गई है वो भी अंदर है। कई ऐसे बच्चे हैं जो बूढ़े हो गए हैं, उनको इस समय सेवा की ज़रूरत है। और कई लोग इस समय भगाने के लिए ठंडा पानी डाल देते हैं। आप ये देखिए कि कितनी उनको परेशानी होती होगी, कितना ठंडा है बाहर। मैं अभी गई थी मैं बाहर, तो मैंने एक डॉगी को देखा सड़क पे, तो भागा जा रहा है बारिश में। कहाँ आश्रय लेगा आप बताइए। हम सब सोचते हैं कि हमारे घर में गंदगी हो जाएगी। बाहर एक छोटा सा बोरी का टुकड़ा, एक घर से एक जीव को आश्रय मिल जाए तो सभी को मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहती आप हमेशा उनको अपने घर में रखिए। देखिए, जिस समय बारिश हो या कड़का इतनी ठंड है, तो आप बाहर कोई अरेंजमेंट कर दीजिए। अपने घर के बाहर शेड कोई ऐसी लगवा दीजिए, फोल्डिंग वाली शेड अपनी दीवार पे, कि उस समय खुल जाए और फिर बंद हो जाए, है ना। तो इन बेजुबानों को थोड़ा सा आश्रय मिल जाएगा। हमारे आपने देखा होगा कितने बड़े उद्योगपति हैं क्या, हमारे सबके दिलों में हैं। चले गए हैं श्री रतन टाटा जी, तो जाते जाते भी हॉस्पिटल जो 24 घंटे इनके लिए निस्वार्थ फ्री सेवा का खोल के गए हैं बॉम्बे में, तो उन्होंने अपने सारे होटल्स हैं और अपने सारे स्टाफ को बोल रखा है कि मेरे होटल के और शोरूम के आप द्वार, तनिष्क के मैंने देखे हैं द्वार खुले हुए स्ट्रे डॉग्स के लिए, तो आप उन्हें अंदर ले लीजिए। आप गर्मी में मत लीजिए, ठीक है, तो लेकिन इस बहुत सर्दी है, बहुत कड़ाके की ठंड है। दिसंबर में आप देखिए, बारिश के बाद देहरादून जैसे शहर में आसपास मसूरी के बर्फ़ पड़ेगी, तो वो बर्फीली हवा, रात को हम चैन से सोते हैं इसमें बिस्तरों में अपने गरम गरम उसमें। तो आप बोरी का टुकड़ा, एक बोरी का टुकड़ा 20 रुपये का आता है, 30 रुपये का आता है, आप अपने घर के किसी कोने में रख दीजिए और एक एक बच्चे को आश्रय मिल जाएगा। बाकी देखिए, दुनिया है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। इस दुनिया में मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। बहुत से ऐसे हैं, हमारे पाल ग्रुप के जो सुधीर सर हैं, उन्होंने जो मुहिम छेड़ रखी है, तो उन 4 साल से पाल ग्रुप उन्होंने बनाया है। उसमें लॉयर हैं, उन कमेटी है पूरी जो लड़ती है बेजुबानों के लिए। सर ने हमें इतनी हिम्मत दी है कि हम आज इस प्लेटफॉर्म पे आके बोल सकते हैं, लड़ सकते हैं, सुधीर सर की वजह से। तो यहाँ पे भी दून एनिमल वेलफेयर है जो, उसमें वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और उसमें जो भूपी भाई हैं, भूपी चौधरी हैं, अभी मुझे पता चला है, वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं।
तो मैंने गाय के लिए पूछा कि मैंने सोचा कि कुछ ब्लैंकेट्स मैं लेके जाऊं, सर्दी हो रही है गौ माता के लिए। तो मैंने अभी फ़ोन करा, मुझे पता चला 2200 2000 से ऊपर गाय की वो सेवा करते हैं। तो मैंने कहा मैं तो धन्य हो गई ऐसे भाई को पाके कि जो 2200 गाय की सेवा कर रहे हैं। हम तो अभी कुछ ही बच्चों की सेवा कर पा रहे हैं। तो आप लोग कभी मैं बड़ा करना चाहूँगी तो आपका सहयोग मुझे मिलेगा। मुझे आशा है कि मैं इस क्षेत्र में आगे और भी बड़ा कार्य कर सकूं। लेकिन इस वक्त मेरी आपसे यही विनती है कि कृपया करके अपने द्वार एक एक बच्चे के लिए खोल दीजिए, इन्हें आश्रय दे दीजिएगा आप। तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा, इन जीवों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। ये बहुत दुआ देते हैं, बहुत दिल से दुआ देते हैं। तो अंत में यही कहूँगी, माता पिता बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे माता पिता का ध्यान रखिए और इन जीवों का ध्यान रखिए। आगे आप सबकी इच्छा है। देखिए मैं तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, लेकिन एक विनती है हाथ जोड़ के कि थोड़ा सा आप धर्मार्थ इनकी तरफ ध्यान दीजिएगा। ठंड बहुत है। इसी के साथ ही मैं वीडियो का अंत करती हूँ। जय श्री राम।